हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन पेपर माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन बिहार का लेके आया हुआ हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये ऑफिशियल आंसर की बिहार जो ये स्टेट हुआ अभी 9 तारीख को 2023 का, उसका आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है। जो इसमें बहुत से क्वेश्चनों को मिस्टेक किया गया है और उनका अभी मांगा गया था करेक्शन का डेट, तो दे दिया गया है। तो सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो पास होंगे हमारे दोस्त, और उन सभी के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या कौन सा गलत क्वेश्चन है उसको बारे में भी बताऊंगा, लेकिन 100 क्वेश्चन में इसका पूरा आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन आप लोग को देखना था। मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले आप लोग को अपना एक वीडियो दिया था कि आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और उसका ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर हो उसी को आप लोग को क्या करना है, सही करना है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी सही है। तो ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति में अनुभव केंद्रित मोटर गतिविधि के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग है, या किसने कहा। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसमें डी सही है, कैसिडी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है, या किसका बयान है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ओवर ट्यूफर, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों जो मेरा पेड ग्रुप चलता था उन सभी में मैं इन सभी का जो परिभाषा है उसको अपने मैं नोट्स के द्वारा मैं सबको प्रोवाइड किया था, उनमें यह क्वेश्चन दिया था। अगला है हमारा 4 नंबर, शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधियों का योग है जो प्रकार के अनुसार चुनी जाती है और परिणामों के अनुसार संचालित की जाती है, या किसने कहा था। तो दोस्तों सी ऑप्शन है, विलियम्स। अगला है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है। तो ऑप्शन सी सही है, युवा को। सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराध में जाता है उनका माइंड जिधर आप कन्वर्ट कर देंगे, युवा लोग क्या होते हैं, एक गैंग जो होती है जिसे किशोरावस्था बोलते हैं युवा, उनको जिस क्षेत्र में आप डालते जाएंगे उसमें वो अच्छा बेस्ट करेंगे। यानी आपराधिक के आकर्षित करता है तो सबसे ज़्यादा युवा को करता है। ऑप्शन इसमें सी सही है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन डी है, सर्वांगीण विकास। या क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अभी। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने लिए खेलना। अगला है हमारा 8 नंबर, हर एक के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है दोस्तों। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यह क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं विवादित है, लेकिन इसमें सही है दिया गया है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये एथेंस से, जो ग्रीस देश है उसमें एथेंस राज्य है, उसके अंदर एक शहर का नाम है जिसका नाम क्या है, ओलंपिया। तो ऑप्शन इसमें सी सही आंसर दे रहा है। अकॉर्डिंग टू आयोग द्वारा जो आंसर की है उसकी ऑफिशियल में सही दे रहा है, लेकिन दोस्त लोग कुछ बोल रहे हैं कि एथेंस सही है, लेकिन इसमें ओलंपिया सही आंसर है। इसमें आप लोग कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लेम करिए क्या इसका आता है, निकल कर इंक्लूड देखा जाएगा। अगला है हमारा, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन इसमें सी है, पियरे डी कुबरटीन जी हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा मनाया जाता था। तो जीसस। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था। तो ऑप्शन बी है, 1920 में। अगला है हमारा, प्राचीन ग्रीक
ओलंपिक के विजेता के सिर पर निम्नलिखित में से क्या रखा जाता था? तो इसमें दोस्तों एक जैतून शाखा पुष्पांजलि जो मुकुट होता था। प्राचीन ओलंपिक खेल में जो विजेता होते थे उनको यह मुकुट पहनाया जाता था और किसी प्रकार का स्वर्ण, रजत, कांस्य का प्रयोग नहीं किया जाता था, केवल जैतून की शाखा के पुष्प पहनाया जाता था। ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा है जो क्वेश्चन 14 नंबर, प्रथम ओलंपिक मशाल रिले कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1936 बर्लिन में। ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है? तो इसमें दोस्तों CTS, LTS, FORTS जो तेज, ऊंचा और शक्तिशाली है और ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा है क्वेश्चन 16 नंबर दोस्त, कौन सा समारोह ओलंपिक खेलों के अंत का प्रतीक है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ओलंपिक लौ को बुझाना। अगला 17 नंबर है, योग का 7वां तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये महाशय ने 8 दिया था, अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ऑप्शन इसमें 7वां कौन सा आ रहा है? ए है, ध्यान। अगला है हमारा, योग का उल्लेख किया गया है तो उपयुक्त सभी में, महाभारत, रामायण, उपनिषदों में, ये उपयुक्त सभी सही है इसमें दोस्तों। अगला है हमारा, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? तो इसमें ऑप्शन बी है, महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन 20 नंबर है, आंतरिक अंगों की सफाई एक भाग है तो धौतिक क्रिया है। ऑप्शन ए सही है इसमें। गलत कथन ढूंढें। तो ये दोस्तों ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन, तो इसमें ऑप्शन बी है दोस्तों। अगला है, हम योग के तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी है, उपनिषद दिया हुआ है। अगला है, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और मन विचलित नहीं होता है। स्वामी जी किस अवस्था की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा अपवादित लग रहा है, इसको भी क्लेम किया जाए या तो ध्यान हो सकता है। तो इसका आंसर आने के बाद फाइनल आंसर की आप लोग को पता चलेगा और सभी लोगों को। अगला है, योग का दूसरा तत्व कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, नियम। आंसर क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पैरा ओलंपिक समिति का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 22 सितंबर 1989 को हुआ था, 1989। अगला है हमारा 26 नंबर, पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई थी? दोस्तों ये भी अपवादित है, इसमें 10 कहीं 22 दे रहा है, इस पे भी क्लेम हुआ है। अब इसका देखते हैं आंसर क्या आता, कहीं कहीं 22 कहीं कहीं 10 दिया है। तो अभी तो ये जो ऑफिशियल अपना दिया है जो आयोग द्वारा 10 दिया है, लेकिन इस पर भी क्लेम हुआ है। अगला है, यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ लेवल जो होता है 50 से 55 के बीच है तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों ये जो आयोग दिया है हल्का, ये राइट है। कुछ लोग कह रहे हैं माध्यम है, लेकिन इसमें ए ही आंसर सही होगा। अगला हमारा, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है NSDA, तो उपयुक्त इसमें दोनों होंगे, नीति निर्धारण शाखा और सलाहकार शाखा दोनों होता है। 29 नंबर है, वैसे खेल जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरिब्रम पाल्सी जैसी विभिन्न विकलताओं वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित होते हैं या किन खेलों की चर्चा की गई है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी है, पैरा ओलंपिक है। अगला है, पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक, दृश्य और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसे 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक।
प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए किए गए थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी है, रोम में हुआ था 1960 में। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें डी सही है, 3 दिसंबर। जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है? तो जन्मजात विकलांगता, ऑप्शन इसमें सी सही होना चाहिए, सी है आंसर। स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाता है दोस्तों? संतुलन कहलाता है। अगला है, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है, सहन शक्ति। लेकिन इसमें जो समन्वय दिया है ये गलत है आंसर, इसका भी ऑब्जेक्शन किया गया है। अगला है हमारा, बिना किसी थकाव के दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है? शारीरिक फिटनेस कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो सतर्कता ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। लेकिन सहन शक्ति, ताकत और चपलता शारीरिक फिटनेस से संबंधित घटक हैं। अगला है हमारा, विस्फोटक शक्ति है। तो विस्फोटक में क्या होता है? गति और ताकत, जिसे स्पीड और स्ट्रेंथ बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है। समन्वयनात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती है? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या करती है? निर्भर करती है दोस्तों। अगला है हमारा, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? अधिकतम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला है 40 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताकत को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, वह वस्तु जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है। 41 नंबर, मोटर फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर दौड़ चाल का माप परीक्षण है? तो इसमें सहन शक्ति है, ये इंडोरेंस में आ जाता है दोस्तों। 42 नंबर, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है व्यय गुणात्मक, ऑप्शन इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन मोटर फिटनेस से घटक है? तो उपयुक्त सभी हैं इसमें, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मापने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो यह मोटर फिटनेस, ऑप्शन ए सही है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है त्वरण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन ए सही है। 600 मीटर दौड़ पैदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसमें ए है, सी सही है, सी सही है। यह दौड़कर चलने से सहन शक्ति को मापता है। अगला है हमारा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों पर उतर रहा है तो उपलब्धि को निरोधक रेखा और पैर की एड़ी के बीच की दूरी के रूप में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 48 नंबर है, मोटर फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संशोधित पुश अप, ऑप्शन सी। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन डी सही है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला है हमारा, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? तो कपाल होता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 7 होती हैं, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपस्थिति मनुष्य में लंबी अस्थियों को जोड़ को मजबूत होता है? तो इसमें दोस्तों ये भी सस्पेंसिव हाइलिन, तो देखते हैं इसका क्या है, लेकिन ये तो ऑफिशियल दिया हाइलिंग।
अगला है हमारा 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई का आकार लिगामेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलियोफेमोरल लिगामेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्य में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है? तो ऑप्शन इसमें डी है, वाल्व। अगला है हमारा आंसर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है? तो ऑप्शन इसमें बी है, कोक्सिस। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नैदैहिक संकेत अग्रबाहु के स्कैमिया का संकेत देता है? तो ऑप्शन इसका सही है, बोलमैकनल का संकुचन। ऑप्शन इसमें डी सही है। दोस्तों इसका तेज़ में थोड़ा करें क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का। बायोमैकेनिक्स में मदद करता है, तो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अपहरण एवं अपहरण किस अक्ष पर होता है? तो ऑप्शन इसमें सही है, डी, धनु या एंटेरोपोस्टीरियर। अगला है, लचीलेपन और विस्तार है ललट अक्ष के बारे में धनुतल में गति। ऑप्शन बी। बायोमैकेनिक्स एक शाखा है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए, भौतिक माना है, लेकिन भौतिक भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होना चाहिए बी है, तो इसको भी क्लेम किया जा सकता है और किया गया है, और इसमें ऑप्शन बी के लिए। अगला है, बायोमैकेनिक्स एथलीट खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच बातचीत सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन सी है। अगला हमारा, खेल गतिविधियों में किस प्रकार का लीवर सबसे प्रभावित है? तो तीसरा प्रकार होता है, ऑप्शन ए है। बाँह को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी शामिल होती है? तो डेल्टॉइड होती है। डी अच्छी जोड़ का उदाहरण है, तो सी आंसर है, ए और बी दोनों। अगला है, शेल्डन के अनुसार एंडोमार्फ शरीर का एक प्रकार है, तो ऑप्शन ए है, गोल शरीर तो दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं कहीं नाशपाती के आकार का शरीर, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ही सबसे ज़्यादा इन दोनों में से सबसे ज़्यादा राइट ए बता रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। किस प्रकार के शरीर की पहचान गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्तियों की जाती है? तो ऑप्शन इसमें एंडोमार्फ है, ए है। जो व्यक्ति निर्भीक और मिलनसार है वह क्या कहलाता है? बहिर्मुखी। प्रेरणा जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद, खुशी या चुनौती करने कहलाती है, उसे मूलभूत प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन इसमें सी है। पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को कहा जाता है, तो बाहरी प्रेरणा कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा आंतरिक प्रेरणा को विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसमें बी है, प्रतिपुष्टि। 71 है, कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित है? तो ऑप्शन इसमें ए है, नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, ये गलत है, बी। आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम क्रम का पालन नहीं करते हैं, तो इसमें आंसर ए है सही, उचित लक्ष्यों का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा वैध व्यवहार है? तो ऑप्शन इसका है ए, शत्रुतापूर्ण आक्रमण, ये नहीं होना चाहिए। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे बोलते हैं एंटी डोपिंग एजेंसी। जो महिलाएं स्टेरॉयड का सेवन करती हैं उनमें इस मसल शरीर का विकास होता है, ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बढ़ने वाला पदार्थ या विधि है? तो ऑप्शन इसमें सी है नशीले पदार्थ। शराब उत्तेजित करती है, तो किसको करती है? तंत्रिका तंत्र को करती है। अगला है हमारा डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले 1904 में सामने आया था। ये भी सही है, लेकिन 1960 दिया है कहीं, लेकिन 1904 में पाया गया था। तो ऑप्शन बी सही है, राइट। उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन, एम्फेटामिन, एफेड्रा, कोकीन आदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करते हैं। ये एथलीटों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्तेजक पदार्थ किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सभी है इसमें, ऑप्शन डी। नाक का कारण क्या होता है? ऑप्शन इसमें सी है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण। अगला है नाक क्या होता है? तो यह जब समान स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे से खटखटाते या छूते हैं, उसे नॉक नी कहते हैं। पैरों को झुकने में कैसे रोका जा सकता है? तो संतुलित आहार लेकर रोका जा सकता है, ऑप्शन सी। नाक नी का विपरीतार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पैर झुकाएं। अगला है फ्लैट फुट क्या होता है? तो फ्लैट फुट आप लोग को पता होना चाहिए, जब पैर सपाट हों, उचित मेहरबान का भाव हो, तो उसे फ्लैट फुट कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। फ्लैट फुट का मुख्य कारण क्या होता है? तो कमजोर मांसपेशियां जो शरीर का वजन सहन नहीं कर सकती हैं। फ्लैट फुट को रोकने के लिए क्या परहेज करना चाहिए? तो इसमें नंगे पैर चलना चाहिए। गोल कंधे क्या हैं? तो जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके हुए प्रतीक होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। गोल कंधों को कोई कैसे रोक सकता है? तो उचित व्यायाम में संलग्न करके रोक सकता है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ की हड्डी की विकृति का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन इसमें सी है फ्लैट फुट। मोच एक चोट है, किसकी चोट है? तो लिगामेंट की चोट है, ऑप्शन सी बंधन बोलते हैं जिसे। हड्डी का फ्रैक्चर चोट लगने का एक उदाहरण है, तो कठोर ऊतक, ऑप्शन सी। नरम ऊतक की चोट क्षति पहुंचाती है, तो इसमें स्नायुबंध और कंडरा को। एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछे टूट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बेखबर। प्राथमिक चिकित्सा है, तो ये भी इसका आंसर आयोग द्वारा गलत दिया गया है दोस्तों। इसमें होना चाहिए घायल को दी गई प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी इसमें राइट है। 95 का बी आंसर राइट है, लेकिन आयोग ए दिया है, इस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ है। ड्रेसिंग और बैंड युग का उपयोग किया जाता है, तो रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है, ऑप्शन सी। बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों? घाव पर सीधा क्या डालना चाहिए? दबाव डालना चाहिए। यह दिल्ली का क्वेश्चन 2018 का है। अगला है हमारा जले हुए को कम से कम कितने समय के लिए डुबो देना चाहिए? ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए। तो दोस्तों कहीं कहीं बुकों में 15 मिनट, कहीं पर 20 मिनट, वेरिएशन में 15 से 20 दिया, लेकिन हम लोग जैसे इसके पर भी चैलेंज किया गया है 98 नंबर पे 15 मिनट होना चाहिए। अगला है हमारा प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य हैं, तो आगे की चोट प्रस्तुत करें, सुधार को बढ़ावा दें, जीवन की रक्षा करें। अगला है हमारा इस बी आंसर इसमें 99 का बी सही है। अगला है हमारा राइस, जिसे RICE इलाज क्या होता है? तो इसमें आराम, बर्फ, स्पीडन, ऊंचाई, ये सब होती है इसमें दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये रहे हमारे 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल एजुकेशन बिहार स्टेट का ओल्ड पेपर था दोस्तों। यह ओल्ड पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूरे
पुटअप किए गए थे और इसमें जो क्वेश्चन हमारे गलत हैं उन पर क्लेम हुआ है। अब आयोग द्वारा जो उत्तर कुंजी फाइनल जारी होगा उसमें संशोधन करके आएगा आंसर। तो कुछ दोस्तों को जो कम नंबर हो रहे थे वो भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी दोस्तों को इसके बारे में पता चले कि आंसर किस तरह आया, कैसे आया। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देते हैं और उनके भविष्य की शुभकामनाएं हम देते हैं अपनी तरफ से। थैंक यू।